साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप उड़कर भी अपने दफ्तर या बाजार जा सकते हैं? अगर हाँ, तो भविष्य में जल्दी ऐसा सच हो सकता है। दरअसल हैप्पीडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर रवि टमटा ने हैप्पीडा स्काई नेक्स्ट फ्लाइंग व्हीकल के प्रोटोटाइप की सफल टेस्टिंग कर ली है। इसका वीडियो भी सामने आ गया है। साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से रवि टमटा जो एक ऐसी छोटी सी कार बना दिए हैं जो उड़ने वाली कार है। आप देखिए साथियों, इस वीडियो में किस तरह से रवि टमटा जो उड़ान भर रहे हैं और किस तरह से एक हेलीकॉप्टर की तरह इसकी आवाज़, और साथियों जिस तरह से ये कार उड़ रही है। ये साथियों जो आप वीडियो देख रहे हैं, कोई कंप्यूटर से इसको उड़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि ये रियल है साथियों, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रवि टमटा जिन्होंने एक ऐसी खोज कर डाली है जो अभी तक किसी ने नहीं की। बता दें साथियों कि रवि टमटा जो एक दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस तरह से रवि टमटा ने इतिहास रचा है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी हर जगह तारीफ हो रही है। बता दें साथियों कि रवि टमटा ने कहा है कि पर्सनल स्काई मोबिलिटी को फ्यूचर बनाना उनका सपना है। बता दें हैप्पीडा स्काई नेक्स्ट फ्लाइंग व्हीकल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक क्राफ्ट है। यह पर्सनल स्काई मोबिलिटी के लिए मॉडिफाइड ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। रवि टमटा ने बताया कि मैंने फ्लाइंग व्हीकल बनाया है। इसका उद्देश्य पर्सनल मोबिलिटी को स्काई मोबिलिटी के जरिए बढ़ावा देना है, इसे फ्यूचर में आगे लाना है। हमने हर जनरेशन में एक बड़ा बदलाव देखा है। मानव सभ्यता में जैसे पहले ट्रांसपोर्टेशन जानवरों के जरिए होता था, फिर गाड़ी और रेल आई, एयरक्राफ्ट भी बने। एयरक्राफ्ट के मौजूदा फ्लाइंग सिस्टम काफ़ी महंगे हैं, हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। मैं उसका एक अल्टरनेट सिस्टम लाना चाह रहा हूं, जिसके जरिए आप घर से वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करके मेडिकल इमरजेंसी या कहीं और भी जाना चाहें तो उस वक्त का इस्तेमाल कर सकें। बता दें साथियों कि रवि टमटा ने यह भी बताया है कि वह पर्सनल स्काई मोबिलिटी को फ्यूचर बनाना चाहते हैं। जब रवि टमटा से पूछा गया कि ये फ्लाइंग व्हीकल कितनी दूर कवर कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि इसके दूरी कवर करने की ऐसी कोई सीमा नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर उसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी चार्जिंग को भी बढ़ाया जा सकता है। इसको बनाने में मुझे 1 साल लग गया है। आखिर रवि टमटा से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आप रवि टमटा का ये जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। यह एक फ्लाइंग व्हीकल है, बनाई है। इसका उद्देश्य पर्सनल मोबिलिटी को, स्काई मोबिलिटी को बढ़ावा करना है, आगे लाना है फ्यूचर में। हमने हर जनरेशन में एक बड़ा बदलाव देखा है मानव सभ्यता के। जैसे पहले ट्रांसपोर्टेशन जानवर से होता था, गाड़ी, बैलगाड़ी, गाड़ी, ट्रक, रेलवे, ये सब कुछ बने, एयरक्राफ्ट बने। लेकिन एक मौजूदा जो एयरक्राफ्ट पे फ्लाइंग सिस्टम है वो एक्सपेंसिव, हर जगह अवेलेबल नहीं है। उसका एक अल्टरनेट ऐसी मैं व्यवस्था लाना चाह रहा हूँ यहाँ, जो कि हर घर से आप वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करके मेडिकल इमरजेंसी या कहीं जाना चाहे उससे कर सकते हैं। तो पर्सनल स्काई मोबिलिटी को फ्यूचर बनाना है सर। कितनी दूरी अभी करती है? दूरी ये प्रोटोटाइप है, दूरी हम इससे कितनी भी कर सकते हैं और कितने ही भी आवर इसकी चार्जिंग का वो टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। इस पे ऐसा कोई वो नहीं है। कितना समय लग गया इसको बनाने में, कितनी मेहनत? 1 साल लग गया सर इसको बनाने में। परिवार ने किस तरह सहयोग किया? परिवार हमेशा सहयोग करते रहा है। मैंने काफी प्रोजेक्ट बनाए, उस पर सारा परिवार का बहुत सपोर्ट है। डीजीसी और सरकार से भी परमिशन लेनी होगी? बिल्कुल, हमारी इस बारे में बात हो रही है, प्रशासन इस पे लग गया। वही साथियों, आपको बता दें कि रवि टमटा के इस महान उपलब्धि के बाद भीम आर्मी के संस्थापक व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है और रवि टमटा के इस ऐतिहासिक कार्य को लेकर काफी उन्होंने प्रशंसा की है। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी दलित युवा नव प्रवर्तक रवि टमटा जी का यह नवाचार वास्तव में अद्भुत, प्रेरणादायक और गौरवपूर्ण है। सुदूर पहाड़ में जन्मे रवि टमटा जी ने साबित कर दिया कि उनके हौसले भी पहाड़ जैसे बुलंद हैं।
रवि टमटा जी ने हैपिडा स्काईनेक्स उड़ान वाहन फ्लाइंग व्हीकल के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वे सुरक्षित एवं विद्युत चालित व्यक्तिगत उड़ान वाहन विकसित करने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। वर्षों के शोध, नवाचार और अथक परिश्रम के बाद प्रोटोटाइप की यह सफल उड़ान उनके सपनों को साकार करने की दिशा में पहला बड़ा मील का पत्थर है। यह उपलब्धि केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। ऐसे स्वदेशी नवाचार भारत की वैज्ञानिक क्षमता, युवाओं की प्रतिभा और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं। रवि टमटा जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए अनंत मंगल कामनाएं। हमें विश्वास है कि उनका यह प्रयास भारत को भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमें आप पर गर्व है। वही साथियों, आपको बता दें कि रवि टमटा के इस ऐतिहासिक कार्य को लेकर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों, लखन मीना जिन्होंने लिखा है, उत्तराखंड के दलित युवक रवि टमटा ने फ्लाइंग व्हीकल बनाकर साबित कर दिया कि मेरिट एक भ्रम है, मौका ही सब कुछ होता है। रवि ने इससे पहले 2014 में हेलीकॉप्टर भी बना लिया था, लेकिन उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी। उन्होंने हैपिडा पाइनएप्पल भी बनाया है और कई सारे छोटे मोटे आविष्कार कर रखे हैं। मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी, लेकिन कहीं भी रवि टमटा को दलित नहीं बताया गया। इसी तरह से काम करता है मनुवादी मीडिया। अगर कोई ब्राह्मण होता तो भर भर कर उसकी जाति लिख दी जाती। वही साथियों, हंसराज मीना जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि देश को रवि टमटा जैसे दलित युवक पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने कांवड़ ढोने के बजाय विज्ञान, शोध और नवाचार का रास्ता चुना। ऐसे युवा ही भारत को आत्मनिर्भर, वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से मजबूत भविष्य की ओर ले जाएंगे। आगे दिनेश पंत जिन्होंने लिखा है, भारत को रवि टमटा जैसे युवाओं पर गर्व होना चाहिए। किसी युवा की पहचान इस बात से नहीं होनी चाहिए कि उसने कौन सा रास्ता चुना, बल्कि इस बात से होनी चाहिए कि वह देश के भविष्य के लिए क्या योगदान दे रहा है। रवि टमटा ने विज्ञान, शोध और नवाचार को अपना रास्ता चुना है। यही सोच भारत को ज्ञान की शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। हमें ऐसे हर युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए जो अंधानुकरण के बजाय सवाल पूछता है, प्रयोग करता है और कुछ नया बनाने का साहस रखता है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन विज्ञान और नवाचार भी राष्ट्र सेवा का एक सशक्त माध्यम है। आज का युवा जब प्रयोगशाला में नए समाधान खोजेगा, तभी भारत दुनिया को सिर्फ सपने नहीं, नई दिशा भी देगा। वही साथियों, अरविंद नामक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज अल्मोड़ा के रवि टमटा चर्चे में हैं। उन्होंने अपने पर्सनल इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया है। हमारे देश में प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का वैसे तो ज़्यादा चलन नहीं है, लेकिन हम लोग इस युवा का हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं। बहुत बहुत बधाई। आगे रमेश भट्ट जिन्होंने लिखा है कि 2.5 साल पहले रवि टमटा ने हमारे पॉडकास्ट में कहा था कि उनका सपना है उड़ती हुई कार बनाना। इसके लिए उन्होंने तब भी ट्रायल शुरू किया था और अब इसके प्रोटोटाइप की फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है। मुझे गर्व और खुशी है कि रवि की मेहनत रंग लाई है, उनका सपना पूरा हुआ है। आगे गारवी रावत जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि रवि टमटा का गोबर और मूत्र सेवन से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उड़ने वाला वाहन बना दिया है। हम इनके वैज्ञानिक कार्य और सोच को सलाम करते हैं। आगे इन्होंने पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है कि दलित युवा रवि टमटा ने रचा इतिहास, बनाई फ्लाइंग व्हीकल, अब पूरी दुनिया कर रही है सलाम। आगे आरटी हिंदी नामक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा है, उत्तराखंड के लाल की उड़ान, दुनिया हैरान। अल्मोड़ा के इनोवेटर रवि टमटा ने अपने स्टार्टअप हैपिडा स्काई से कमाल कर दिया। उन्होंने ड्रोन बेस्ड डिजाइन में बदलाव करके एक सिंगल सीटर फ्लाइंग कार बना ली। उन्होंने बताया कि इससे 90 मिनट की पहाड़ी रास्ते के सफर को सिर्फ 10 मिनट के एयर राइड में बदला जा सकता है। वही साथियों, आपको बता दें कि डॉक्टर सरवालिया जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि दलित प्रतिभा के बहुत धनी होते हैं, मौका मिलते ही आसमान छू लेते हैं। जैसे बाबा साहब को मौका मिला तो उन्होंने भारत का संविधान बना दिया। आज रवि टमटा को मौका मिला तो उन्होंने आसमान में उड़ने वाली टैक्सी बना दी। रवि टमटा जी अल्मोड़ा के दूर दराज पहाड़ गांव में रहने वाले हैं।
और उन्होंने अपनी प्रतिभा और योग्यता के दम पर आकाश में उड़ने वाली गगनचुम्बी टैक्सी बना दी। यह भारत सहित दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन मेरिट वालों पर एक तमाशा है जो हमेशा मेरिट मेरिट चिल्लाते हैं। ऐसे मेरिट को दलित हमेशा पैरों के नीचे कुचलते रहते हैं। वह आपने देखा होगा, जब जब दलितों को मौका मिला उन्होंने मेरिट से कहीं आगे बढ़कर मुकाम हासिल किया। रवि टमटा जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आगे रोशन सिंह जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है, ऐसे स्वदेशी नवाचार भारत की वैज्ञानिक क्षमता, युवाओं की प्रतिभा और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं। रवि टमटा जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए अनंत मंगल कामनाएं। हमें आप पर गर्व है। आगे बैजनाथ सेन जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है, पहाड़ की ऊंचाइयों से अब आसमान की उड़ान तक। उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी दलित युवा नवप्रवर्तक रवि टमटा जी ने हैपिडा स्काई नेक्स्ट उड़ान वाहन के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण कर एक पीड़ादायक उपलब्धि हासिल की है। वर्षों की मेहनत, शोध और जुनून से तैयार यह इलेक्ट्रिक व्यक्तिगत उड़ान वाहन उनके बड़े सपने की पहली शानदार उड़ान है। रवि जी ने साबित कर दिया कि संसाधन सीमित हो सकते हैं लेकिन हौसले नहीं। आपकी यह उपलब्धि पूरे उत्तराखंड और देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। रवि टमटा जी को इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हमें आप पर गर्व है। वही साथियों, बहुजन सुरक्षा परिषद नामक यूजर जो पोस्ट करते हुए लिखे हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी दलित युवक नवप्रवर्तक रवि टमटा जी का यह नवाचार वास्तव में अद्भुत, प्रेरणादायक और गौरवपूर्ण है। सुदूर पहाड़ में जन्मे रवि टमटा जी ने साबित कर दिया कि उनके हौसले भी पहाड़ जैसे बुलंद हैं। हमें आप पर गर्व है। बहुजन सुरक्षा परिषद। वैसे साथियों, रवि टमटा के इस ऐतिहासिक कार्य को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।